मित्रों नमस्ते। मैं आपके समक्ष इस उपनिषद के पहले दो श्लोक की यहाँ व्याख्या करने की चेष्टा करूँगा। इस उपनिषद हमारे प्रमुख 11 उपनिषदों में से प्रथम उपनिषद है और छोटा होते हुए बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। इन दो श्लोकों में सारा जीवन दर्शन समाया हुआ है। पहले श्लोक में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः कस्य सृजनम्। तात्पर्य है कि यह संसार की समस्त वस्तुएं जो गतिशील हैं वे ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, अर्थात ईश्वर उनका स्वामी है। आप उन वस्तुओं का त्याग पूर्वक भोग करें। त्याग पूर्वक का अर्थ यह है कि आप आवश्यकता अनुसार इच्छाएं करें। आवश्यकता अनुसार आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ की आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का संग्रहण करें और जितनी या जैसी आपकी आवश्यकताएं हैं वैसी आवश्यकताएं समाज के जो दूसरे लोग हैं उनकी भी वो आवश्यकताएं हो सकती हैं, होती हैं। तो आपकी आवश्यकताएं यदि आवश्यकता से अधिक होंगी तो उन दूसरों लोगों की आवश्यकता में कटौती आपकी होगी। आप ज़्यादा आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करेंगे तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि दूसरों के लिए धन की कमी होगी। इसलिए जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं उतनी आप इच्छाएं करें और उतना ही आप संग्रह करें। दूसरे व्यक्तियों का भी आप ध्यान रखें। दूसरा जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें यह कहा गया है, कुर्वन्नेव्यः कर्माणि जिजीविषच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। देखिए, दोनों में ज्ञान और कर्म का बहुत अच्छा समन्वय किया गया है। ज्ञान त्याग पूर्वक भोग करना, अनासक्त रहना। कर्म कर्म करते रहना। तो आप कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें, संसार से भागे नहीं। संन्यास की बात नहीं है, संन्यास में संसार में रहना है। संसार में रहते हुए आप एक जल में कमल की तरह उससे लिपायमान नहीं हो, उसमें आसक्त नहीं हुए। बिना आसक्त हुए अपना कर्म करें। आपका जो कर्म है, एक पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, नागरिक के रूप में, शिक्षक के रूप में, चिकित्सक के रूप में, पत्रकार के रूप में, जो जो भी आपका कर्म है वो कर्म आप बहुत कुशलता से, अच्छे ढंग से और अनासक्त होकर के करें और 100 वर्ष जीने की इच्छा करेंगे। ऐसा आप करेंगे तो कर्म आपको बंधन में बांधेगी नहीं। गीता उपनिषदों का ही सार है। एक वो जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है वो इन्हीं के आधार पर है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करें पर फल में इच्छा नहीं करें। देखिए, बहुत अच्छी बात कही गई है कि कर्म आपके नियंत्रण में है, आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, किंतु उसका जो फल है, उसका जो फ्रूट है, रिजल्ट है, वो आपके नियंत्रण में नहीं है। और वो बात अच्छी भी है। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि आप ही परीक्षार्थी हैं और आप ही यदि परीक्षक हैं तो क्या होगा? 100 में से 101 नंबर दे देंगे आप। इसलिए सच बात तो ये है कि जो कर्म किए जाते हैं उनके परिणाम, उनके फल, उनके रिजल्ट वो बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। किस भावना से आपने कर्म किया है, कब किया है, कैसा किया है, कितनी लगन से किया है, कितने प्रयास से किया है। आप तो कहेंगे मैंने तो बहुत कर्म किया। आपके कहने से क्या होता है? पर आपने उसको कर्म को कितनी कुशलता से, किस भावना से, सद्भावना है, कल्याण की भावना है, क्या भावना है, उस भावना से किया, उसके हिसाब से फिर आपको उस कर्म का फल मिलता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि आप कुशलता से कर्म करें, अनासक्त होकर कर्म करें, अपनी आवश्यकता अनुसार कर्म करें और 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। संसार में रहें, संसार में रह करके एक अच्छे
एक ह्यूमन बीइंग की तरह आप इस जीवन को जिए। नमस्ते मित्रों, मैं फिर आपके साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।